पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 12वीं क्लास च मानसा की सुखनीत कौर अव्वल, दूजे नंबर ते लुधियाना की सुहानी चौहान, तीजे नंबर ते लुधियाना की ही देवांशी। सीबीएसई का भी 12वीं क्लास का रिजल्ट जारी, 87.92% दे नाल 9वें नंबर ते लुधियाना रीजन, 12वें नंबर ते पंचकुला। दिल्ली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैडक्वार्टर के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन, वड्डी गिनती जुटे एबीवीपी दे नाल जुड़े स्टूडेंट्स बैरिकेड लगा के प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट से पहुंचा नीट यूजी परीक्षा का मामला, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को हटा के नवी संस्था के गठन की मांग, सीबीआई तो 4 हफ्तियां स्टेटस रिपोर्ट मंगे जाने की भी डिमांड। नीट पेपर लीक ते फुटिया केजरीवाल का गुस्सा, बोले जदों दी आई मोदी सरकार 93 पेपर हुए लीक, जेनजी सड़कों तो उतर के करन आंदोलन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ते सीएम मान विचाले मुलाकात जारी, पंजाब च NHAI दे प्रोजेक्ट्स से हो रही चर्चा, पंजाब च कई थाई रुके हुए ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दे प्रोजेक्ट। प्रताप कंग दे घर ते फायरिंग की खबर, लॉरेंस दी वायरल पोस्ट ते पखी सियासत, आप बोली दिलजीत ने ठुकराई सी बीजेपी च जान की पेशकश। के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। सत श्री अकाल जी, मैं हां सरबजोत कौर, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करंग ते गल करांगे जो देश के सब तो वड्डे मैडिकल एंट्रेंस टेस्ट नीट दी, क्योंकि बीते कल ही इस परीक्षा को रद्द कर दिता गया से। इस पूरे मामले कई गिरफ्तारियां हुण तक हो चुकियां ने, पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिस दे वल्लों एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है उसके वड्डे पद्धर ते सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली छो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैडक्वार्टर के बाहर जाम के ये जो स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन करते हुए विखाई दे रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैडक्वार्टर के बाहर एबीवीपी प्रदर्शन एक कर रही है, दस कि नीट पेपर लीक के विरोध ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बीते कल भी वक्-वक् थावां तो तस्वीरां सामने आई सी, स्टूडेंट्स वड्डे पद्धर ते गुस्सा है, रोस है, क्योंकि काफी कड़ी मेहनत तो बाद एग्जाम दिता जाता है। कई बच्चे फ्रैशर्स होंगे, कई बच्चों के वालों ड्रॉप आउट भी किया जाता है, पर बीते कल ही किस तरीके असीं देखा कि इस परीक्षा को रद्द कर दिता गया। ये परीक्षा हुई सी 3 मई को। ये तस्वीर दिल्ली च नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के हैडक्वार्टर तो बाहर तो सामने आ रही हैं। स्टूडेंट्स भड़के हुए ने, बैरिकेड्स तोड़ के अगे वधन की कोशिश की जा रही है, पर दूसरे पासे पैरामिलिटरी फोर्सेस भी उत्थे डिप्लॉयड ने, लोकल दिल्ली पुलिस भी मौके पर ही डिप्लॉयड है, क्योंकि स्टूडेंट्स का गुस्सा वड्डे पद्धर ते देखने को मिल रहा है। बैरिकेड लगा के प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की जा रही है, हालांकि वड्डे वड्डे बैरिकेड्स लगाए गए हैं, पर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा गुस्सा है। बीते कल भी असीं देखा कि NSUI दे वालों प्रदर्शन किया गया सी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ते वड्डे पद्धर ते सवाल खड़े किए गए सी। मेरे नाल मेरे सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन से जुड़े ने। शंकर, स्टूडेंट्स में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ ये गुस्सा, क्योंकि इसी एजेंसी की तरफ से ही इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है। जी शंकर जी, अभी इस वक्त में एनटीए दफ्तर के बाहर काफी संख्या जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी यहाँ पे मौजूद है, और जो लगातार यहाँ अपनी बात को रखने के लिए अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं दी जा रही है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर काफी गर्म माहौल में यहाँ पर एक धक्का मुक्की बाकायदा वो सब भी यहाँ पे दिखने को मिला था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मामला शांत है, और शांत होने के साथ साथ जिस तरह से तमाम छात्रों को दिल्ली पुलिस के द्वारा अपील भी किया गया कि आप लोग कोई भी कानून को अपने हाथ में ना लें और यहाँ पर कानून तोड़ने का प्रयास ना करें। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इसके अपील के बाद तमाम छात्र छात्रा हैं बात को मान चुके हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे शांति बनी हुई है, लेकिन अभी भी कुछ छात्र छात्रा हैं यहाँ पर एनटीए दफ्तर के ठीक बाहर में मौजूद है, और यहाँ पर तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा छात्र छात्रा यहाँ पे पहुंचे थे, जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी बातों को रख रहे थे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, हमें पूरी जानकारी देने लेते हों। जो मौका है उत्थे स्थिति है उसनू कंट्रोल कर लिया गया है, पर किस तरीके नाल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैडक्वार्टर के बाहर एबीवीपी के वालों प्रदर्शन किया गया, गुस्सा इन्हां प्रदर्शनकारियों के वालों जाहिर किया गया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ। ते हुण गल करांगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सैकेंडरी एजुकेशन की, क्योंकि जिन्हां दे 12वीं दे रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। इस साल की पास परसेंटेज रही है 85.20%, ते नतीजे 9वें नंबर ते लुधियाना रीजन रहा। इस दे नाल ही लुधियाना रीजन की पास फीसद 87.92% है। 12वीं नंबर ते पंचकुला रीजन है तो 85.73% बच्चे पास हुए ने। कुड़ियां दी पास परसेंटेज 88
86% दर्ज की गई है, जबकि मुंडिया दी पास परसेंटेज 82.13% दर्ज की गई है। मतलब कुड़ियां ने मुंडिया के मुकाबले 6.73% बेहतर परफॉर्म किया है इन्हां एग्जाम्स। दस दे कि सीबीएसई जमात 12वीं दे लई कोई अधिकारिक टॉपर लिस्ट जारी नहीं करता है। कोरोना महामारी तो बाद सीबीएसई ने टॉपर की सूची जारी करना बंद कर दिता गया है ते सीबीएसई का 12वीं क्लास का रिजल्ट जारी हो चुका है। इस साल की पास परसेंटेज का जिक्र कर रहे हैं, 85.20% ए पास परसेंटेज रही है। नतीजे च 9वें नंबर ते लुधियाना रीजन रहा है। लुधियाना रीजन की पास परसेंटेज सब तो वध दर्ज की गई है, 87.92% दर्ज की गई है, क्योंकि सीबीएसई ने टॉपर की सूची जारी करना बंद कर दिता सी जो कोरोना महामारी हुई सी। तो उस बाद ये जो टॉपर लिस्ट जारी की जाती सी पहला, उस सीबीएसई ने हुण बंद कर दी। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਸੁਪਨੀਤ ਕੌਰ ਅਵਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਸਟ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੇਸ ਰਹੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸੁਹਾਨੀ ਚੌਹਾਨ, ਥਰਡ ਪਲੇਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਦਿਵਾਂਸ਼ੀ ਨੇ, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ 500 ਚੋਂ 500 ਯਾਨੀ ਕਿ 500 ਆਊਟ ਆਫ 500 ਮਾਰਕਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਇੰਸ ਸਟਰੀਮ ਤੋਂ ਟੌਪਰ ਹੈ ਸੁਪਨੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਸਟਰੀਮ ਤੋਂ ਸੁਹਾਨੀ ਅਤੇ ਦਿਵਾਂਸ਼ੀ ਟੌਪਰਸ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ 2,65,000 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 12ਵੀਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2,42,000 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 91.46% रही है। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹਰਲੀਨ ਨੇ ਉਸ 'ਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े हुए ने सुहानी चौहान, जिन्हां दे ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਹਾਨੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਫੀਲਿੰਗ? वो फीलिंग एक्सप्लेन नहीं मैं एक्चुअली कर पाई। जब मैंने मेरे टीचर का कॉल आया, मेरा हाथ पूरा कांप रहा था कि एक बस वो रिजल्ट पता लग जाए कि है क्या। मैंने अपने दोबारा कॉल लगाया कि सर क्या आया, मेरा फोन हाथ पूरा कांप रहा था मेरा। अच्छा, अभी भी लग रहा है कि हो गई। कौन सी स्ट्रीम थी आपके पास? मेरी ह्यूमैनिटीज थी। ह्यूमैनिटी। और आपने प्रिपरेशन किस तरीके से की, थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को और स्टूडेंट्स को, क्योंकि अब आप रोल मॉडल बन चुकी हैं। नॉर्मल डेज में जो होमवर्क होता था, मैं सिर्फ वो उस पे ध्यान देती थी। जो होमवर्क है पहले वो कंप्लीट करना है। एक सेकंड, पहले जो होमवर्क है देन वो कंप्लीट करना। फिर टीचर्स ने जो बोला है कि एक्स्ट्रा जो भी काम है वो, देन सुहानी, मेरी वो रिक्वेस्ट है then थोड़ी सी जो भी आपकी ना previous year वॉइस question- क्रैक हो रही है, अगर आप एक जगह पर बैठकर बात हमसे कर पाएं। जी एक्चुअली यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा, मैं यूपी में। ओके, जी जी बताइए। वेट, बहुत ज्यादा आ रही है, एक पे एक फोन हैंग हो रहा है। क्या आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको? जी, योर ऑडिबल, आपकी आवाज आ रही है वैसे। यस, नॉर्मल डेज में जितना भी काम होता था वो कवर अप करना, देन उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा काम जो मेरे को खुद कवर अप करना है वो लेके बैठना। लगभग नॉर्मल डेज में ये 3 से 4 घंटे का। अच्छा, ठीक है। शेड्यूल एक्स्ट्रा प्रिपरेशन का है वो 1 से 2 ऐसे रख, 1 से 2। देन जो पेपर एग्जाम्स के टाइम का होता था वो दिन में रेस्ट करना है, देन रात को स्टडी करना है, क्योंकि दिन के टाइम हमारे इधर ना बहुत ज्यादा शोर वगैरह होता था, तो रात के टाइम में स्टडी करती थी, तो रात का माहौल भी काफी शांत होता था। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जो जिनके पास साइंस स्ट्रीम होती है
वो बेचारे बच्चे कोचिंग कभी इधर जी। कभी उधर, है ना। आपके पास एक एडवांटेज होता है कि आपको कोचिंग सेंटर्स में नहीं जाना होता, वो कितना प्लस पॉइंट है ह्यूमैनिटीज के लिए? ह्यूमैनिटीज में एक्चुअली मैम कोचिंग का अगर देखें तो फायदा है, ये मैं कैसे बताऊं, मेरे एक्चुअली पढ़ने का ना तरीका थोड़ा अलग है। मैं फोन से पढ़ती हूँ, मेरे को जो प्रॉब्लम है मैं फोन से डिस्कस कर लेना जो भी है। देन अगर वो चीज मुझे समझ नहीं आ रही मैं डिस्कस करती थी, कई ट्यूशन बीच में आया नहीं। तो साइंस में एक्चुअली साइंस थोड़ा ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसमें थ्योरी वगैरह उतनी नहीं होती। तो कैसे आप पढ़ती हैं? क्या क्रैम करती हैं? क्रैम करना पॉसिबल है? नो नो, या क्योंकि मेरे अंडरस्टैंडिंग? पास जो सब्जेक्ट्स है वो पॉलिटिकल मेरे पास पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस आई डोंट थिंक क्रैम करने से होगा, या बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा वो। करंट अफेयर्स याद रखना, मेरे पॉलिटिकल साइंस वाले मैम वो तो हमेशा टेंशन में ही लगी रहते कि बेटा जितना भी करंट अफेयर है सब करके जाना, क्योंकि पीएसबी का नहीं पता, वो कोई भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकता है। और कौन से आपके पास सब्जेक्ट्स थे? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कौन से थे? मेरे पास हिस्ट्री थी, पॉलिटिकल साइंस थी और इकोनॉमिक्स सॉरी फिजिकल एजुकेशन थी। अच्छा, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो अभी 12th में गए हैं? उनको यही बोलूंगी कि स्टार्टिंग से जरा स्ट्रेस ना ले, क्लास में जो टीचर्स करा रहे हैं उस पर ध्यान दे। बिकॉज जो बोर्ड 1-2 मार्क्स से जो ट्विस्ट डालता है वो बुक के अंदर से ही होता है और वो बहुत ही माइन्यूट सा होता है, देखने में ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं होगा। बट हमारे टीचर्स जो है वो क्लास बहुत बारीकी से हर एक चीज करवाती हैं। तो जब वो करवा रही थी मैंने क्लास में ध्यान दिया था और वही 2-3 मार्क्स उन्होंने मुझे बचाया है। अच्छा, तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहेंगे? क्योंकि मोस्टली जो ह्यूमैनिटीज में टॉप करता है उसका यही फ्यूचर प्लान होता है कि हमने ये एग्जाम को क्रैक करना है। देश की सेवा तो करनी, एक सेकंड, देश की कैमरा जी, देश की सेवा तो करनी है। पहले मैंने सोचा था कि सिविल सर्विसेज में जाऊंगी, बट सिविल सर्विसेज जो वो डिमांड करता है बहुत ज्यादा, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो पहले मैंने सोचा जुडिशरी साइड और करूंगी। और जुडिशरी फर्स्ट ऑफ ऑल जुडिशरी की भी हालत थोड़ी उतनी ठीक नहीं है जितनी बाकी देशों में है। अच्छा, तो मैंने सोचा है कि जुडिशरी साइड। फिर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मैंने आगे पहले तो बीएलएलबी क्लियर करनी है। बीएलएलबी के साथ फाइनल ईयर में मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट करनी है किसी भी कोर्ट में। क्योंकि अभी इतना प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, मैं कॉलेज वगैरह नहीं गई, तो उसके बाद मैं अपने टीचर्स हो गए, कोच हो गए, अपने फादर से डिस्कस करके उसके बाद देन मैं अपने डिसाइड करूंगी कि मेरे को आगे करना क्या है। वैसे मैंने सोचा हुआ बीएलएलबी करनी, उन्होंने मेरे को और इवन बेटर तरीके से गाइड करना है। अच्छा, ठीक है। घर से सपोर्ट कितनी मिली है? टीचर से सपोर्ट कितनी मिली आपको? टीचर्स, घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। मेरी मदर जो है वो कहती है कि सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रखना है, घर के कोई काम नहीं, तू सिर्फ पढ़ाई पे फोकस, मैं संभाल लूंगी। टीचर्स हर एक चीज की मेरे को फैसिलिटी मेरे पेरेंट्स ने प्रोवाइड की। वाईफाई उन्होंने लगवा दिया और जितना भी है कोई भी स्टडी मटेरियल की जरूरत है, पापा ये चीज चाहिए तुरंत वो चीज मिल जानी है। टीचर्स ने सपोर्ट किया। इवन ऐसे यू कैन से कि सेकंड टीचर थे मेरे कोच रंजीत सर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट। आपकी सिटिंग कितनी थी पढ़ाई की? कितने घंटे आप पढ़ती थी एक दिन में? वैसे तो नॉर्मल डेज में देखे तो 3-4 घंटे मेरा नॉर्मल डेज का होता है। मैं 3-4 मेरा नॉर्मल डेज का होता है और ड्यूरिंग एग्जाम टाइम मेरा यही बढ़ के, एग्जाम टाइम में तो सारा टाइम लगे ही रहते थे क्योंकि टेंशन लगी रहती कि जितना सिलेबस है सब कवर करना है। अच्छा, पहले हम देखते थे कि जो ह्यूमैनिटीज था इतना स्कोरिंग नहीं होता था, पर आजकल जो ह्यूमैनिटीज है उसपे बहुत बच्चे स्कोर कर रहे हैं। बिकॉज ह्यूमैनिटीज देखा जाए तो कंपैरेटिव इजी लगती है साइंस के, बट उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। बिकॉज अभी देखे ना तो लोगों के अंदर से जो बेसिक चीजें भी होती है ना, जैसे पॉलिटिकल अवेयरनेस हो गया, हिस्ट्री भूलते जा रहे हैं लोग, वो सब लोग आजकल ज्यादातर साइंस और उसको आपका बेंड टुवर्ड्स बट पॉलिटिकल अभी साइंस जो ज्यादा हमारी है जनरेशन ना? है जेन यस। पॉलिटिक्स में कितना इंटरेस्ट है आपको? पॉलिटिक्स में मेरा काफी इंटरेस्ट है ऐसे। अच्छा, आप मतलब ध्यान रखती हैं क्या हो रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया?
जी। अच्छा ठीक है, तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहेंगी? मेरी इवन डिबेट होती मेरे father के साथ। अच्छा। देखा जाए हालत तो बहुत बुरी हो रखी है इंडियन पॉलिटिक्स की। अगर तो कोई न्यू पॉलिटिकल लीडर खड़ा हो तो मे बी। अच्छा। अब तो आगे ही पता लगेगा फ्यूचर। अच्छा, प्रेजेंट सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं, इंडिया के पॉलिटिक्स को? प्रेजेंट सिनेरियो, लोग बेसिक चीजें भूलते जा रहे हैं। लोग बेसिक चीजें भूलते जा रहे हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, रोड्स, ये भूल के लोग बहुत ही चीजों पे वोट देते हैं लोग। जैसे कि आपको पता ही है। ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बहुत शुक्रिया। सुहानी चौहान साडे नाल जुड़े। हालांकि इन्होंने ह्यूमैनिटीज़ च टॉप किया है, सैकेंड जो रैंक है हासिल किया। उन्होंने इस गल का जिक्र किया कि अगे जाके सिविल सर्विसेज जो ने उस एग्जाम में क्रैक वो करना चाहणगे, पर खुशी का माहौल है। तिन्ना कुड़ियां दे वल्लों 500/500 नंबर हासिल किए गए हैं। साइंस स्ट्रीम तो टॉपर है सुपनीत कौर, तो इस दे नाल ही ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम तो सुहानी और दिवांशी दे वल्लों टॉप किया गया। 3817 स्कूलों के 2,65,417 विद्यार्थी इस ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 2976 ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 794 ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰ ਸਨ। ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ 2,65,417 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਚੋਂ 2,42,755 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 91.46% ਹੈ। लड़कियां 1,25,695, जिन्हों की पास परसेंटेज 94.73% है। लड़कियां 1,41,716, जिन्हों की पास परसेंटेज 88.52%। लड़के जिन्हों की पास परसेंटेज 88.52%, 1,39,716। ग्रुप वाइज ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਕਮਰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 34,496 ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ 34,074 ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੋਏ, 98.78% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ 1,65,457 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,45,179 ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੋਏ, 87.74% ਨਾਲ। ਸਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ 56,456 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 55,593 ਬੱਚੇ, 98.47% पास परसेंटेज रही। वोकेशनल स्ट्रीम विचों 9,008 बच्चों विचों 7,909 बच्चे पास हुए, 87.80% रही। अर्बन एरिया की पास प्रतिशत 91.24% रही। पेंडू खेतर की 91.63% रही। सरकारी स्कूलों की पास परसेंटेज 91.41% ते गैर सरकारी स्कूलों की 92.68%। रीपीयर विद्यार्थी 17,495 रहे, तो जोड़े विद्यार्थी इस ਪ੍ਰੀਖਿਆ में सफल नहीं हो पाए वो 5,109 रहे। मैरिट लिस्ट विच 278 बच्चे कुल आए, जिन्हों विचों 61 लड़के हैं तो 217 लड़कियां हैं। ਦਿਵਾਂਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? मैं बहुत एक्साइटेड हाँ। तो इस टाइम तो मैनू एकदम मेरे लिए शॉकिंग सीगा जब मैनू स्कूलों फोन आया तो इत्थे आके पता चलिया कि मेरा 3rd रैंक आया, तो मैं बहुत एक्साइटेड सी। अच्छा, किवें दी मेहनत रही है, कितना समा पढ़ाई करते सीगे? मैं अपना प्रॉपर टाइम टेबल बनाया हुआ सीगा कि मैं किद्दां अपने आप नूं परस्यू करना है। तो मैं अपने शुरू तो ही स्कूल की स्टार्टिंग, आई मीन क्लासिस की स्टार्टिंग तो ही अपने स्टडी विच रखे, तो मैनू ताकि बाद च आके मुश्किल ना होवे, एकदम बर्डन ना पवे मेरे ते। पेरेंट्स दस रहे ने तुसीं कैनेडा भी गए, उत्थे भी पढ़ाई की, फिर तुसीं आके पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड नूं चुनिया। लगदा CBSE बोर्ड, क्योंकि विदेशी पढ़ाई थोड़ी जी हुंदी है मन दे विच। ये तो है, सारा कुछ मेरे लिए डिफरेंट सी, पहला कीते फिर कीते है ना। तो पर मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, उन्होंने मैंने फुल सपोर्ट की, ते प्रॉपर गाइडेंस दे नाल मैं जिस मुकाम तक आ चुकी हैं। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ? ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀਗਾ, ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ? फुल सपोर्ट सी, मेरे पेरेंट्स दी, मेरे टीचर्स दी। जब भी मैनू कोई प्रॉब्लम होवे उन्होंने मैनू प्रॉपर सपोर्ट की है। ਹੁਣ ਕੀ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? हुण कि अगे अपना फ्यूचर डिसाइड करते हुए IT सैक्टर में जाने का सोचे है। हाँ जी। ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ऐदा का कुछ नहीं है कि
ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਸੈਸ ਕਰਾਤਾ। ਮਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲੋਂ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟੈਸਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਈਵਨ AI ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੰਮਾ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਟੀਚਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, AI ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਨ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ AI ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ChatGPT ਮੇਨ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਪਰ ਫੁੱਲ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਰੰਗ ਲਿਆਈ? ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਤੇ ਬੱਟੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੰਮਾ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਹੈ। ਮੈਰਿਟ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਆਈ ਐਮ ਸਪੀਚਲੈਸ ਐਂਡ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਗॉड। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਸ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਰਸਟ ਟੌਪਰ ਹੈ ਸੁਪਨੀਤ ਕੌਰ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਸ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੋਹਾਂ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਫਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ NHAI ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਕਾਬਿਲ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ NHAI ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ NHAI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ NHAI ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਚਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੰਬਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰੋਡਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉसी ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ NHAI ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।